सर्दियों की हल्की ठंडक में कोलकाता की सड़कें एक अलग ही एहसास कराती हैं। सुबह के धुंधलके में शहर की हलचल धीरे धीरे तेज हो रही थी। कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों के सामने से गुजरते हुए कियारा ने एक लंबी सांस ली। ये वही शहर था जहां उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। मन ही मन उसकी यादों में इम्तियाज का चेहरा घूम गया। वह अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, मगर कहीं खो सा गया था। 3 साल बीत चुके थे, मगर वह मोहब्बत अभी भी वैसी ही ताज़ा थी। इम्तियाज की कमी कियारा को हर दिन महसूस होती थी, मगर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब वह कोलकाता यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही थी और एक पब्लिशिंग हाउस में पार्ट टाइम काम भी कर रही थी। शाम के वक्त जब वह किताबों की दुकान में बैठी होती, तो कभी कभी इम्तियाज की यादें उसे घेर लेतीं। उसकी आवाज़, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए गए अनगिनत पल हर बार एक नई कशिश के साथ लौट आते। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन जब वह ऑफिस से लौट रही थी, अचानक एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। कियारा। वह आवाज़ जानी पहचानी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। सामने खड़ा शख्स वही था जिसे वह कभी अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, इम्तियाज। मगर यह इम्तियाज कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी, मगर चेहरा थकान से भरा हुआ था। कियारा को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वह सच में उसके सामने खड़ा है। तुम यहां? कियारा की आवाज कांप उठी। इम्तियाज हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। कियारा के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। आखिर इतने सालों बाद इम्तियाज अचानक वापस क्यों आया था? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका था? क्या वह अब भी उसे पहले जैसा चाहता था? उन दोनों के बीच कुछ मिनटों तक खामोशी रही। फिर इम्तियाज ने धीरे से कहा, क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। कियारा ने कुछ पलों तक सोचा और फिर पास के एक कैफे की ओर इशारा किया। कैफे में बैठते ही इम्तियाज ने लंबी सांस ली और कहा, कियारा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कियारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम एक अलविदा तो कह सकते थे। 3 साल, इम्तियाज। 3 साल मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही। इम्तियाज की आंखों में नमी थी। उसने कियारा की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं गया था कियारा, मैं तुम्हारे लिए भी गया था। कियारा चौंक गई। मेरे लिए? क्या मतलब? इम्तियाज ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। कियारा ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे, उसके पिता का पुराना कर्ज, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स और एक चिट्ठी। तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब थी? इम्तियाज ने कहा। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन जब मैंने उनकी आर्थिक हालत देखी तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ प्यार से तुम्हारी जिंदगी नहीं संवार सकता। मुझे कुछ बड़ा करना था। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि इम्तियाज क्यों अचानक बिना बताए चला गया था। इम्तियाज ने कियारा का हाथ थामकर कहा, अब मैं वापस आ गया हूं, कियारा। मैं जानता हूं कि तुम्हें फिर से मुझ पर यकीन करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं तैयार हूं। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस इम्तियाज की आंखों में देखती रही। उसके दिल में प्यार अभी भी जिंदा था, मगर उस प्यार के साथ दर्द भी था। क्या वह फिर से इस रिश्ते को मौका देगी? कैफे के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ था। शायद यह उनकी मोहब्बत का एक नया अध्याय था, या फिर एक आखिरी मुलाकात। कोलकाता की बारिश धीमी हो चुकी थी, मगर कियारा के दिल में चल रही हलचल अब भी वैसी ही थी। इम्तियाज के अचानक लौटने से उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा था। क्या वह फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया था, या यह मुलाकात बस एक अधूरे प्यार की आखिरी दस्तक थी? कैफे से निकलने के बाद दोनों एक ही छतरी के नीचे चलते हुए पार्क की ओर बढ़े। बारिश की बूंदें हल्की थीं, मगर उनकी यादों का बोझ भारी था। 3 साल पहले की वह रात जब इम्तियाज बिना कुछ कहे चला गया था, कियारा के दिल में आज भी ताज़ा थी।
तुमने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कियारा ने ठहरते हुए पूछा। इम्तियाज ने गहरी सांस ली। हर दिन सोचा, लेकिन मैं चाहता था कि जब लौटूं तो तुम्हारे लिए कुछ बनकर लौटूं। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। क्या सच में वह अब भी वही इंसान था जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी? रात गहराने लगी थी। दोनों एक पुरानी इमारत के पास आकर रुक गए। ये वही जगह थी जहां वे कभी घंटों बैठकर सपनों की बातें किया करते थे। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? कियारा ने सीधा सवाल किया। इम्तियाज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता, कियारा। बस हालात उसे बदल देते हैं। उसके इस जवाब ने कियारा को और उलझा दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर ये बताओ कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे? इम्तियाज कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं लंदन चला गया था, कियारा। तुम्हारी जिंदगी से दूर, लेकिन तुम्हारी खातिर। कियारा स्तब्ध रह गई। मेरी खातिर? मतलब? इम्तियाज ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। यह तुम्हारे पिता की आखिरी चिट्ठी थी, जो उन्होंने मुझे दी थी। वे नहीं चाहते थे कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ो। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं जब तक तुम्हारे लिए कुछ न कर सकूं, तब तक तुम्हारी जिंदगी से दूर रहूंगा। कियारा की आंखें भर आईं। उसने वह चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा इम्तियाज, अगर तुम सच में कियारा से प्यार करते हो तो उसे अपने प्यार से दूर कर दो। वह तुम्हारे बिना जीना सीख लेगी, लेकिन अगर तुम उसकी कमजोरी बने रहोगे तो वह कभी खुद को मजबूत नहीं बना पाएगी। एक दिन जब तुम काबिल बन जाओ तब लौटना, लेकिन यह तय कर लेना कि तब तक वह तुम्हारे बिना पूरी तरह से मजबूत हो चुकी हो। कियारा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, तो तुम इसलिए चले गए थे? मेरे पिता की वजह से? इम्तियाज ने सिर झुका लिया। मैं मजबूर था, कियारा, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़े रहने के काबिल भी हूं। कियारा के अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। वह इम्तियाज से नाराज भी थी, लेकिन उसे खोने से डर भी रही थी। क्या वह उसे माफ कर पाएगी? क्या उनका प्यार फिर से अपनी पुरानी जगह बना पाएगा? बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी थीं। इम्तियाज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं कहूं कि मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो तुम क्या कहोगी? कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर यह आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि उन भावनाओं के भी थे जो अब तक दबी हुई थीं। रात की चुप्पी में इम्तियाज और कियारा के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। बारिश अब तेज हो चुकी थी, मगर वे दोनों अब भी उसी पुरानी इमारत के पास खड़े थे। इम्तियाज ने धीरे से कियारा का हाथ थाम लिया। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे अब भी माफ नहीं कर सकती? उसकी आवाज में दर्द था। कियारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। माफी देना मुश्किल नहीं है इम्तियाज, लेकिन 3 सालों की तकलीफ इतनी आसानी से नहीं मिट सकती। इम्तियाज ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं तुम्हें छोड़कर लंदन चला गया था, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैंने वहां क्या किया? कियारा ने उसे सवालिया नजरों से देखा। क्या किया? इम्तियाज ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसे कियारा की तरफ बढ़ा दिया। अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैं इन 3 सालों में कहाँ था और क्यों गया था, तो इसे पढ़ो। कियारा ने हिचकिचाते हुए डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जब मैंने कियारा को पहली बार देखा था, तभी जान गया था कि वह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी होगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी जिंदगी में मेरे आने से मुश्किलें बढ़ रही हैं, तब मैंने खुद को पीछे हटाने का फैसला कर लिया। कियारा की आंखें उस डायरी के पन्नों पर अटक गईं। उसे नहीं पता था कि आगे क्या लिखा होगा, लेकिन एक चीज साफ थी, ये सिर्फ इम्तियाज की डायरी नहीं थी, बल्कि उन 3 सालों की कहानी थी जो उसने कभी बताई ही नहीं थी। बीते 3 सालों की कहानी डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, जब मैंने लंदन की फ्लाइट पकड़ी तब मैं खाली हाथ नहीं गया था। मैं तुम्हारी यादें, तुम्हारा दर्द और तुम्हारे पिता का दिया हुआ वादा साथ लेकर गया था। मुझे खुद को साबित करना था, सिर्फ तुम्हारे लिए। कियारा ने पन्ने पलटने शुरू किए। इम्तियाज ने बताया था कि वह लंदन में रहा, मगर उसने वहां क्या किया? उसने कैसे खुद को बदला? अगले कुछ पन्नों में लिखा था कि इम्तियाज ने लंदन में कई संघर्षों का सामना किया।
वह दिन रात काम करता रहा, कभी वेटर बनकर, कभी एक छोटे दफ्तर में असिस्टेंट के तौर पर। लेकिन उसकी असली मंजिल कुछ और थी। मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया। तुम्हें याद है, कियारा? हमारा सपना था कि एक दिन हम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन बनेंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, तब एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा। कियारा हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इम्तियाज इतना कुछ कर चुका होगा। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई खुद ही फंड करनी थी। मैंने दिन रात काम किया, किताबों के बीच खुद को खो दिया। लेकिन जब मैं डिग्री लेकर बाहर निकला, तब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुका था। कियारा की आंखें अब नम थीं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। अब मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे पिता की कस्में पूरी कर चुका हूं। लेकिन अब यह फैसला तुम्हें करना है कि क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा जगह पाने के काबिल हूं या नहीं। डायरी पढ़कर कियारा स्तब्ध रह गई। उसके मन में हजारों सवाल थे। उसने इम्तियाज की ओर देखा। वह अब पहले से अलग था। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों में छिपा संघर्ष, उसकी मेहनत, सब कुछ साफ दिख रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि 3 सालों का इंतजार बस इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? कियारा ने धीमे स्वर में पूछा। इम्तियाज मुस्कुराया। नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। सड़कें भीगी हुई थीं, लेकिन कियारा का दिल अब भी सवालों से भरा था। क्या वह अपने पुराने प्यार को फिर से स्वीकार करेगी, या 3 सालों की दूरियों ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था? कियारा ने इम्तियाज की डायरी पढ़ ली थी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उसने सोचा था कि 3 सालों के बाद अगर इम्तियाज लौटा तो वह उससे सवाल करेगी, उसे जवाबदेह ठहराएगी। मगर अब जब सच उसके सामने था, तो वह खुद उलझन में थी। तुमने 3 साल तक संघर्ष किया सिर्फ मेरे लिए? कियारा ने धीरे से पूछा। इम्तियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कियारा, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। कियारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि इम्तियाज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब एक सफल इंसान था। लेकिन क्या वे दोनों फिर से वहीं से शुरू कर सकते थे जहां उनकी कहानी रुकी थी? रात गहरी हो चुकी थी, मगर दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही थीं। तभी अचानक कियारा का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, डॉक्टर मिश्रा। उसका दिल बैठ गया। उसने धीरे से फोन उठाया। हेलो मिस कियारा, हमें आपसे तुरंत अस्पताल में मिलना होगा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में है। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी। कियारा घबरा गई। उसने इम्तियाज की ओर देखा, जो अब भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। क्या हुआ कियारा? मुझे अभी अस्पताल जाना होगा, कियारा ने घबराते हुए कहा। इम्तियाज बिना सवाल किए उसके साथ चल पड़। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर मिश्रा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। बैठिए मिस कियारा, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और एक रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ा दी। कियारा ने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। इम्तियाज ने रिपोर्ट उसकी हाथ से ली और पढ़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कियारा, तुम्हें कैंसर है? उसकी आवाज हल्की हो गई। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच्चाई उसे खुद भी कुछ ही दिनों पहले पता चली थी, मगर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। यह शुरुआती स्टेज है, लेकिन हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा, डॉक्टर ने कहा। इम्तियाज ने कियारा का हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा कियारा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस बीमारी को हराएंगे। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि इम्तियाज अपना हर वादा पूरा करता है, मगर क्या वह इस बार भी ऐसा कर पाएगा? बारिश फिर से शुरू हो गई थी, मगर इस बार यह उनकी जिंदगी में आने वाले तूफान का संकेत थी। अगली सुबह इम्तियाज अस्पताल में अकेले बैठा था। उसकी आंखें रात भर सोने की वजह से लाल हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। डॉक्टर मिश्रा अंदर आए और बोले, मिस कियारा के इलाज के लिए एक विशेष थेरेपी की जरूरत होगी। ये महंगी है, लेकिन इससे उनकी जान बच सकती है। इम्तियाज ने बिना एक पल गंवाए कहा, कोई भी कीमत हो, मैं दूंगा। इलाज तुरंत शुरू करें। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। थेरेपी के लिए अमेरिका जाना होगा,
हमें जल्द से जल्द उड़ान भरनी होगी। इम्तियाज उठा और बोला, मैं सब इंतजाम करता हूं। जब कियारा को इस बारे में पता चला तो उसने इम्तियाज को रोका। तुम इतना क्यों कर रहे हो इम्तियाज? मेरी जिंदगी, मेरी तकलीफें, ये मेरी अपनी हैं। इम्तियाज ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो कियारा। अगर तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी हैं तो तुम्हारी खुशियां मेरी हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। कियारा के आंसू छलक पड़े। उसे अब यकीन हो गया था कि इम्तियाज उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन क्या किस्मत!